बहुत सारे पेरेंट्स ये फ़ील करते हैं कि आज उनका बच्चा मोबाइल फ़ोन छोड़ना नहीं चाहता। यानी अगर कई बार बच्चों को ऑप्शन दिया जाए कि पेरेंट्स को छोड़ोगे या मोबाइल फ़ोन को छोड़ोगे, तो वो कह देंगे कि हम पेरेंट्स को शायद छोड़ दें, लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ सकते। हो सकता है वर्बली ऐसा ना कहें, लेकिन मन में उनके लिए मोबाइल की वैल्यू कहीं ज़्यादा हो गई है। और डेफ़िनेटली हम ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन के साथ जो बच्चे कनेक्टेड हैं, उसकी वजह से उनके साथ कितने सारे चैलेंजेज़ आ रहे हैं। आज बच्चों की जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है, यानी जो वो खेलने जाते थे, बास्केटबॉल, फुटबॉल या फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट जिन गेम्स में होता था, वो सब बहुत रिड्यूस हो गए हैं, राइट? अगर हम बात करें अटेंशन स्पैन की, यानी कि बच्चे कितनी देर तक फ़ोकस कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, क्योंकि आज ज़्यादातर बच्चे शॉर्ट्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, जिसमें 15 सेकंड, 30 सेकंड का कंटेंट होता है और उस कंटेंट में भी बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट चाहिए। अगर वो नहीं मिली तो वो स्क्रॉल कर देते हैं, यानी कि नेक्स्ट वीडियो पे चले जाते हैं। तो जितनी देर तक हम कहीं फ़ोकस कर सकते हैं, उसे अटेंशन स्पैन कहते हैं, वो भी रिड्यूस हो गया है। जबकि पढ़ने के लिए अगर हम बैठ रहे हैं, तो शायद अराउंड 40-45 मिनट्स का टाइम तो चाहिए ही, फ़ोकस्ड टाइम चाहिए। और 45 सेकंड्स भी आज फ़ोकस नहीं कर पाते बच्चे, और इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न मोबाइल फ़ोन है। तो फिज़िकल एक्टिविटी उनकी रिड्यूस हो गई है, उनका अटेंशन स्पैन कम हो गया है, और इसके साथ-साथ क्या हो रहा है कि माइंड पे भी बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि इतना सारा कंटेंट, इतनी सारी चीज़ें हम अपने माइंड के अंदर डाउनलोड करते जा रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी आप देख रहे हैं, आपके 5 सेंसेस वो सारी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आज बच्चे, जैसे बच्चे हुआ करते थे वैसे नहीं रह जा रहे हैं, मोबाइल डिपेंडेंट हो गए हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि हम अपनी ज़िंदगी में जो भी करते हैं, सिर्फ़ बच्चे ही नहीं, बड़े भी, उसके पीछे 2 प्राइमरी रीज़न होते हैं। इसे कई बार कहा जाता है, एनएलपी जिस साइंस पे मैं वर्क करता हूँ, उसकी लैंग्वेज में, कि वी हैव 2 मोटिवेशंस, वन इज़ टू अवॉइड पेन एंड द सेकंड इज़ टू गेन प्लेज़र। यानी कि या तो हम अपनी ज़िंदगी में किसी दर्द से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, किसी दर्द से दूर भाग रहे हैं, या किसी प्लेज़र, यानी जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है, एन्जॉयमेंट है, उसकी तरफ जा रहे हैं। और होता क्या है कि मोबाइल फ़ोन ये हमसे दोनों ही काम करके दे रहा है। यानी कि अगर हम बोर हो रहे हैं, हमें मज़ा नहीं आ रहा, कुछ ऐसा पेन है, तो हम क्या करेंगे, मोबाइल फ़ोन की तरफ जाएँगे, तो वो दर्द मोमेंटरी कुछ समय के लिए हमारा कम हो जाता है, क्योंकि हम कहीं और एंगेज हो गए। और साथ के साथ मोबाइल में इंस्टेंट प्लेज़र मिल रहा है। यानी कि मोबाइल फ़ोन आप देख रहे हैं, कोई वीडियो आ रही है, कुछ चीज़ें आ रही हैं या गेम्स हैं, उसे खेल के अभी मज़ा आ रहा है। लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि ये जो अभी का मज़ा है, इसकी वज़ह से हम फ्यूचर में कितना पेन अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो होता ये है, जैसे आपने पूछा कि इसका क्या असर पड़ता है, तो एक्चुअली होता ये है कि माइंड के अंदर हमारे बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होने लग जाती है। माइंड कैसे वर्क करता है, माइंड में अगर हम बात करें मेमोरी की, तो हमारे पास एक तरह से एक टेम्पररी मेमोरी होती है और एक परमानेंट मेमोरी होती है। टेम्पररी मेमोरी वो है जो अभी चल रहा है, वो हमारी टेम्पररी मेमोरी में स्टोर हो रहा है, इसमें से कुछ चीज़ें फिर हमारी परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी। अब होता क्या है कि जब हम बहुत सारी वीडियोज़ या बहुत सारा कंटेंट देख लेते हैं, तो हमारा टेम्परेरी जो मेमोरी है, वो फुल हो जाती है, वो ऑक्यूपाई हो जाती है। अब आपकी टेम्परेरी मेमोरी अगर ऑक्यूपाई हो गई, बच्चे की टेम्परेरी मेमोरी ऑक्यूपाई हो गई, तो उसके पास पढ़ाई के कंटेंट के लिए जगह कहाँ बच रही है? तो इस वजह से वो पढ़ नहीं पाते, इस वजह से उनका ध्यान भटकता है, और माइंड के अंदर अगर बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, तो आप कहीं और फ़ोकस करना चाहेंगे, तो भी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि जो आपके माइंड में पहले से फीडेड है, अभी माइंड उसको प्रोसेस कर रहा है, रजिस्टर करने के लिए, परमानेंट मेमोरी में डालने के लिए। तो उस ड्यूरेशन में नई चीज़ों को लर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लोगों की एफिशिएंसी कम हो रही है, पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट जो है वो रिड्यूस होता चला जा रहा है। ये सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, और टाइम, सबसे बड़ी बात, आपका टाइम ऑक्यूपाई हो जा रहा है। मैं मोबाइल फ़ोन को कहता हूँ कि इट इज़ द बेस्ट हिप्नोटिक डिवाइस, यानी कि मोबाइल फ़ोन से बड़ा सम्मोहन करने वाला कोई डिवाइस नहीं है आज के समय। क्यों? क्योंकि आपकी सारी सेंसेस को वो एंगेज कर लेता है। और जैसा हम ह्यूमन्स के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन्स आर बेसिकली केवमेन्स, हम गुफ़ाओं में रहने वाले लोग थे, तो हमारे आँखों के सामने के नज़ारे इतनी जल्दी-जल्दी नहीं बदलते थे। सामने अगर समुद्र है या खेत हैं या जंगल है, तो वो वैसा का वैसा, उसमें कुछ-कुछ चीज़ें बदल रही हैं। तो हमारी आईज़ जो ट्रेन्ड हैं, वो स्लो चेंजेस को ऑब्ज़र्व करने के लिए, राइट? जो हमारे कान हैं, जो हमारे चारों तरफ आवाज़ें चल रही हैं, हम एक तरह की टोन ऑफ वॉइस, एक तरह की वॉइस को सुनते हैं। फीलिंग्स जो हम फ़ील कर रहे होते हैं, वो फीलिंग्स हम फ़ील करते हैं, एक कोई ज़िंदगी में इवेंट हुआ, कुछ अच्छा इवेंट हुआ या बुरा इवेंट हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम महसूस करते हैं। उसे महसूस करने के लिए हमें समय चाहिए। लेकिन आज मोबाइल फ़ोन की वज़ह से क्या हो रहा है?
कितनी गहरी ये बात है और समझने वाली चीज़ है। और जब मैं बताऊँगा कि पेरेंट्स का क्या रोल है और पेरेंट्स कहाँ पे गलती कर रहे हैं, एक्चुअली सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पहले पेरेंट्स को ये समझने की। वो साइंस नहीं जानते। वो क्या करते हैं कि मेरा बच्चा थोड़ी देर मुझे कम तंग करे इसलिए उसको मोबाइल पकड़ा दें। जब मुझे पेरेंट्स ये कहते हैं ना कभी, सर हमारा मोबाइल जो हमारा बच्चा है वो मोबाइल नहीं छोड़ता, तो मैं कहता हूँ इसके हाथ में दिया किसने था? सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मोबाइल फ़ोन से इतना सारा कंटेंट हम कंज़्यूम करते हैं, उससे होता क्या है? जो मैं आपको बता रहा था कि हमारा ब्रेन उस चीज़ के लिए डिज़ाइन नहीं है। तो जब हमारी आँखों के सामने सीन्स लगातार बदलते जाते हैं, बदलते चले जाते हैं, तो हमारा ब्रेन एक तरीके से ओवरलोड में जा रहा है। हमारी आँखों के सामने इतने सारे बदलते हुए नज़ारे देखने के लिए हमारी आँखें और हमारे ब्रेन ट्रेन्ड नहीं है। सेम इसी तरीके से इतनी डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेज़ जो हर कुछ सेकंड्स में आपकी बदल जा रही हैं, इतनी डिफरेंट टोन ऑफ वॉइस, इतनी डिफरेंट वर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें, इतने सारे अलग-अलग तरह के म्यूज़िक, जो सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है, एंगेजमेंट है, इसके लिए हमारे जो ब्रेन है वो उस तरीके से डेवलप नहीं है, डिज़ाइन नहीं है। और सबसे खतरनाक चीज़ है फीलिंग्स। अगर आज ज़िंदगी में कोई एक अच्छी घटना होती है या बुरी घटना होती है और आप उस घटना में शामिल हैं, जैसे सपोज़ करो कि कोई क्लोज़ वन दुनिया से चला गया, तो हम वहाँ जाते हैं या अगर मैं पहले की बात करूँ, तो वहाँ इंसान जाता था, वहाँ के उस दर्द को, उस फीलिंग्स को, उस ब्लैंकनेस को महसूस करता था, कुछ दिनों तक उस ज़ोन में रहता था, फिर धीरे-धीरे उससे बाहर आता था। तो यानी आप सैडनेस के इमोशन में थे, फिर कभी कोई ज़िंदगी में ऐसा इवेंट हुआ जो हैप्पीनेस का इवेंट है, मोमेंट है, तो आप हैप्पीनेस में थे, कभी फ़ियर में थे, कभी कॉन्फिडेंस में थे। अभी जब हम मोबाइल पे कंटेंट देखते हैं, तो ये सारे इमोशंस विदिन सेकंड्स बदल जा रहे हैं। मतलब अभी आप कोई एक बहुत खुशी वाली रील देख रहे हैं और जस्ट उसके बाद आप कोई बहुत दुःख वाली रील देख रहे हैं। उसके बाद किसी हादसे का वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद कुछ और आप देख रहे हैं। तो आपके इमोशंस इतनी जल्दी-जल्दी बदल रहे हैं और ब्रेन उस तरह से हैंडल करने के लिए बना नहीं है। हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जब भी हम कोई इमोशनल स्टेट में होते हैं, हमारी बॉडी में अलग केमिकल रिलीज़ होते हैं। तो अब ब्रेन जब तक परसीव कर रहा है कि ये केमिकल रिलीज़ करना है, तब तक वो इवेंट ही बदल गया। अब एक दूसरा इवेंट आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसको रिलीज़ करना है केमिकल। तो इससे कितनी सारी डिज़ीज़ेज़ हम अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा खुद का जो ये नर्वस सिस्टम है, जो हमारा माइंड बॉडी का सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम ही कन्फ्यूज़ हो जा रहा है। स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न में और स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न में साइकोसोमैटिक डिज़ीज़ेज़ आ जाती हैं। जो आज डॉक्टर्स कहते हैं, डब्ल्यूएचओ कहता है कि 80% से ज़्यादा डिज़ीज़ साइकोसोमैटिक। तो सबसे पहले पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर ये मोबाइल फ़ोन को सिर्फ़ बच्चे ही नहीं, अगर वो भी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है उनके साथ, जो मैंने अभी-अभी एक्सप्लेन किया। अब बात आती है कि हम पेरेंट्स इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो पेरेंट्स इसके लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चे कौन-सा बिहेवियर करते हैं। बच्चे वो बिहेवियर करते हैं, जो बिहेवियर पेरेंट्स कर रहे होते हैं। कहा जाता है कि चिल्ड्रन डोंट डू व्हाट यू टेल देम टू डू, दे डू व्हाट यू आर डूइंग। यानी कि बच्चे वो नहीं करते जो आप उनको करने के लिए कह रहे होते हैं, वो करते हैं जो आप कर रहे हैं। आप बच्चे को कह रहे हैं बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए और अगला कॉल आता है आपके ऑफिस से और आप बच्चे को कहते हैं कि बेटा कह दो कि पापा घर पे नहीं है। तो बच्चा, आपने उसको क्या कहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यानी आपने उसको सिखाया कि अपनी ज़िंदगी में झूठ मत बोलो, लेकिन आप डेमोंस्ट्रेट करके दिखा रहे हैं कि झूठ बोलना है, राइट? आप बच्चे को कह रहे हैं बेटा मोबाइल फ़ोन मत यूज़ करो, लेकिन आप डिनर टेबल पे भी आप मोबाइल फ़ोन लेके बैठे हुए हैं। आज मैं देखता हूँ फैमिलीज़ में अगर लोग डिनर करने भी बैठे हैं और 3 या 4 मेंबर्स हैं, आज तो बहुत छोटी फैमिली हो गई है। तो 3-4 के हाथ में, चारों के हाथ में अपने-अपने मोबाइल होंगे और वो अपने-अपने तरह का कंटेंट देख रहे होंगे और खाना खा रहे होंगे। तो सबसे पहले तो अगर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल फ़ोन छोड़ें, बच्चे मोबाइल से दूर रहें, तो पहले पेरेंट्स को भी अपने आप को मोबाइल से दूर रखने की आदत डेवलप करनी पड़ेगी। आइंस्टाइन ये कहते थे कि दुनिया सबसे ज़्यादा खराब लेवल पे तब पहुँच जाएगी, जब लोग लोगों को इग्नोर करके मशीन्स के साथ समय बिताना शुरू कर देंगे। मशीन डिपेंडेंट हो जाएँगे। हालाँकि उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं थे, उस समय उस तरह की मशीन्स नहीं थी, लेकिन उनके पास विज़न बहुत ज़्यादा था, आइंस्टाइन के पास। तो वो कहते थे कि जब लोग लोगों के साथ इंटरेक्शन करने की जगह मशीन्स के साथ अपने इमोशंस अटैच कर लेंगे, मशीन्स के साथ जीने लगेंगे, तो दुनिया बहुत खराब स्थिति में आ जाएगी और आज वही होता जा रहा है। दुनिया में जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो रहा है, ये हम सबके पैटर्न्स को रीड कर रहा है। हम किस रील पे रुकते हैं, किस रील को कितने सेकंड्स देखते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग लर्न कर रहा है और अब उसके पास कैपेबिलिटी है खुद से वीडियोज़ डेवलप करने की। तो कल को हम और भी ज़्यादा हिप्नोटाइज़ हो जाएँगे, अगर हमने अवेयरनेस में आके अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लिया तो। तो ये
जो मोबाइल फ़ोन है ये हमारे अंदर आज हमें स्टेट ऑफ मेंटल कन्फ्यूज़न में लेके जा रहा है। यानी कि मेंटली हम कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं, उस सिचुएशन में हमें लेके जा रहा है। साथ के साथ में क्या कर रहा है कि मोबाइल फ़ोन की वजह से आज हम अपनी ज़िंदगी में डिज़ीज़ेज़ को इनवाइट कर रहे हैं, राइट? वो डिज़ीज़ेज़ क्यों आ रही है? एक तो लाइफ़स्टाइल हमारी सेडेंटरी हो जा रही है, हम मूव नहीं करेंगे। अगर किसी बच्चे से आप बोलो कि बेटा खेलने जाओगे बाहर 1 घंटे के लिए, या 1 घंटे के लिए मोबाइल दे देते हैं। तो फिज़िकल एक्टिविटी की जगह वो मोबाइल फ़ोन के साथ ज़्यादा एंगेज हो रहा है। तो कितना ये डेंजरस है, कितना ये खतरनाक है। ये तो बहुत-बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसकी वज़ह से हो रही हैं और हमें इससे बाहर आना है, पेरेंट्स के लिए जैसे आपने कहा। तो पेरेंट्स को ये करने की ज़रूरत है कि सबसे पहले तो यू सेट एन एग्ज़ाम्पल। आप बच्चे के सामने एग्ज़ाम्पल सेट करिए कि आप यानी कि बच्चा मोबाइल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए। यानी जब आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो अपना मोबाइल साइड में रख के और उसके बाद फिर आप उससे इंटरेक्शन करना शुरू करिए। आप एक हाथ में मोबाइल ले रखा है, आप उसे चला रहे हैं, पूछ रहे हो और बताओ आज स्कूल में क्या हुआ, पढ़ाई का क्या चल रहा है? तो बच्चे को ये समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मेलिटी हो रही है जो आप उससे पूछ रहे हैं। आप तो एंगेज मोबाइल फ़ोन में और फिर वो यही काम वो भी करता है। तो सबसे पहले अपने अंदर ये चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी। आप सोचो ना पूरे दिन में फैमिली के साथ हार्डली एक इंसान को अगर वर्किंग है, अगर मैं मैन की बात करूँ तो उसको 1 डेढ़ घंटे का टाइम मिलता है। क्योंकि अगर वो जॉब पे जाते हैं या अपने बिज़नेस पे जाते हैं, फिर वापस आते हैं, 1 डेढ़ घंटे का टाइम फैमिली के साथ उनको मिलता है। उस समय भी अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं, बाकी समय तो आप हैं ही, तो बच्चा वही लर्न कर रहा है और जो वो देख रहा है, जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है, वो ही बिहेवियर को एग्ज़ीक्यूट करने वाला है। अगर मदर पूरे दिन, पूरे घर में बच्चा ज़रा-सा तंग करता है और उसको कहती है, "चलो मुझे तंग मत करो, ये मोबाइल ले लो।" तो आपने बच्चे को मोबाइल दे दिया, मोबाइल के साथ बच्चे के इमोशन कनेक्ट हो रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे। तो उसके हाथ में फ़ोन देके हमने इस तरह की चीज़ें की। अब है कि सॉल्यूशन क्या है? करें क्या? राइट? तो इसको मैं आपको बताता हूँ कि एक तो ये थोड़ा मुश्किल हो चुका है आज के समय। वो कहते हैं ना कि देखो क्या होता है, आपको मैं बहुत एक अच्छा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। स्पिरिचुअलिटी की चीज़ें जब मैं स्टडी करता हूँ, तो वहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल को मैंने समझा था बहुत अच्छे तरीके से। फिर लाइव एक्सपीरियंस भी किया अपनी ज़िंदगी में। तो आपको बताता हूँ कि जब आग कहीं पे तुरंत लगी हुई होती है, चिंगारी के फॉर्म में होती है या ज़रा-सी आग लगती है, उस पर्टिकुलर समय अगर आप फूँक मारते हैं, तो आग बुझ जाती है। लेकिन जब आग थोड़ी ज़्यादा फैल चुकी है, अगर उस समय आप फूँक मारते हैं, तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी और भड़क जाएगी और भड़क जाएगी। तो होता क्या है कि इसी सेम चीज़ को हमें समझना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में कि इसे हैंडल करने का, कंट्रोल करने का सबसे अच्छा समय तब था, जब ये आदत शुरू करने वाले थे या शुरू कर रहे थे। उस समय अगर समझ गए होते, उस समय कंट्रोल कर लिया होता, तो ज़्यादा आसान था। आज जब आप बच्चे से मोबाइल छीनते हैं, तो वही है कि आग ज़्यादा भड़क चुकी है और आप फूँक मार रहे हैं, तो वो आग और भड़क जा रही है। अब क्या करना पड़ेगा? अब इसके लिए हमें अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। यानी बच्चा मोबाइल से जो उसको वैल्यू मिल रही है, जो उसको एंगेजमेंट मिल रहा है, जो उसको सिग्निफिकेंस मिल रहा है, धीरे-धीरे आपको इसको बदलना पड़ेगा। आपको वही फीलिंग्स, वही पॉज़िटिविटी किसी और चीज़ के साथ देनी होगी और यहाँ पे कई बार स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं, नहीं हम अपने बच्चे को डाँट नहीं सकते, उसके साथ स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते। तो मैं कहता हूँ ठीक है, आपके बच्चे को फ़ीवर हो गया और इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है और आप तो अपने बच्चे के साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती कर नहीं सकते, तो आप मत लगवाइए इंजेक्शन उसे। और डॉक्टर कह रहा है इंजेक्शन नहीं लगेगा तो बचेगा नहीं, तो आप क्या करेंगे? ज़बरदस्ती भी लगवाएँगे, उसके हाथ पैर पकड़ के भी लगवाएँगे, क्यों? क्योंकि आपको बच्चे की लाइफ़ ज़्यादा प्यारी है। तो आज अगर आपको कहीं पहले प्यार से समझाइए, अच्छे से बात करिए, वो मैं बता रहा हूँ क्या-क्या करना है। और अगर उसके बाद भी ना हो तो स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत पड़े तो स्ट्रिक्ट हो जाइए। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसका टाइम लिमिट करें। वो 1 डेढ़ घंटे अगर यूज़ कर रहा है मोबाइल पूरे दिन में तो चल जाएगा, पूरे दिन ही मोबाइल के साथ है। मतलब जब वो काम कर रहा है मोबाइल से, क्योंकि आज तो बहुत सारी एजुकेशन मोबाइल पे हो गई है, तो बात अलग है। लेकिन अगर वो मोबाइल में अपना टाइम कंज़्यूम कर रहा है बहुत ज़्यादा, इन चीज़ों को वीडियोज़ देखने में, गेम्स खेलने में, तो ये टाइम लिमिट करने की ज़रूरत है क्योंकि इसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो क्या-क्या कर सकते हैं? ऑप्शंस क्या-क्या हैं? मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन बताता हूँ सबसे छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि गलती वहीं से शुरू होती है, मैंने बोला अभी चिंगारी के फॉर्म में। तो जो बच्चे 2 साल, 3 साल के हैं, अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किया है या शुरू कर रहे हैं, प्री नर्सरी, केजी जो होता है आज के समय, वहाँ पे जा रहे हैं ऐसे बच्चे। उन बच्चों को एंगेज करने के लिए मोबाइल फ़ोन देने की जगह आप उनके हाथ में कलर्स दे दीजिए। उनको जहाँ पे वो ज़मीन पे खेल रहे हैं या बेड पे आपके खेल रहे हैं, वहाँ पे आप उनको ए फोर शीट्स दे दीजिए। मेरे घर में हमेशा ए फोर शीट्स होती हैं। उनको ए फोर शीट्स दे दीजिए, यानी कि प्लेन पेपर्स दे दीजिए, उनको कलर्स दे दीजिए।
उनको पेंसिल दे दीजिए, मतलब अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो शार्प पेंसिल मत दीजिए, कलर्स दे दीजिए, वैक्स कलर्स हैं या कुछ और ऐसे कलर्स हैं। और उनको वो पेपर्स को खराब करने दीजिए, गंदा करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, उनकी मोटर स्किल्स डेवलप हो रही हैं, क्योंकि वो दिमाग में कुछ सोच रहे हैं, वो पेपर पे कुछ बना रहे हैं, कुछ चीज़ें कर रहे हैं और उसमें उनको मज़ा आता है। हम सोचते हैं कि बच्चा गंदगी फैला देगा, ये चीज़ें खराब हो जाएँगी, थोड़े से पेपर खर्च हो जाएँगे, कलर्स खर्च हो जाएँगे। कितने पैसे खर्च होते हैं? 10-20 रुपीज़ के जो वैक्स कलर्स हैं वो आ जाते हैं आज के समय, राइट? आपके पेपर्स की जो एक ए4 शीट की कॉस्ट होती है वो 50 पैसे भी नहीं होती, 50 पैसे होती है शायद लगभग। अगर 250 रुपीज़ का आप बंडल लेके आते हैं, 500 पेजेज़ होते हैं, तो 50 पैसे का 1 पेज होता है। 2, 4, 5 पेजेज़ आप एक बच्चे के ऊपर खर्च कर सकते हैं एक दिन में। उसको कलर्स दे सकते हैं, वो कलर्स करे, वो कुछ बनाए, फिज़िकल एक्टिविटी हो। आप छोटा बच्चा है तो उसको कुछ खिलौने, कुछ और ऐसी चीज़ मोबाइल देने की जगह, टीवी चलाने की जगह, क्या आपने टीवी चला के छोड़ दिया और बच्चा कार्टून देख के हिप्नोटाइज़्ड या कुछ और देख के हिप्नोटाइज़्ड है। वो कभी-कभी के लिए दीजिए। वो कभी-कभी के लिए ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा पूरी तरीके से बंद कर दीजिए, लेकिन वो कभी-कभी, जैसे पहले जब हम छोटे थे, आपको याद होगा, तो कार्टून्स का एक समय होता था कि संडे को शाम को 5 बजे कार्टून आएगा या सुबह 10 बजे आएगा। तो हमें पूरे वीक उस दिन का इंतज़ार होता था और हमें पता होता था कि आधे घंटे, 1 घंटे आएगा। बाद में फिर कार्टून नेटवर्क और बहुत सारी और चीज़ें आ गई, जिसमें पूरे दिन आने लगा, लेकिन फिर वो टेस्ट खराब हो गया। जो उतने इंतज़ार करने के बाद मज़ा आता था थोड़ी देर के लिए, तो बच्चों के लिए वैसा कुछ टाइमिंग रखिए। आज ये सारी चीज़ें चारों तरफ अवेलेबल है, लेकिन आपको टाइमिंग डिवोट करना है कि ये टाइम है जिस समय मुझे इतनी देर कुछ चलाना है टीवी पे, जहाँ पे वो देख रहा है, चीज़ें कर रहा है। अदरवाइज़ उसको कुछ खिलौने दीजिए आस-पास खेलने के लिए, उसको पेपर्स दीजिए, उसको कलर्स दीजिए। कुछ ऐसा दीजिए जिससे फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट हो। देखिए, माइंड एंड बॉडी फॉर्म अ सिस्टम, दे आर डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ द सेम पर्सन। अगर हमारी बॉडी एक्टिव रहेगी तो हमारा ब्रेन भी एक्टिव हो जाएगा। और अगर हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, हमारी लाइफ़स्टाइल ऐसी सेडेंटरी हो जाए जिसमें हम मूव नहीं करते। जब कोई इंसान डिप्रेशन में जाता है तो उसका एक बहुत बड़ा प्रूफ ये होता है कि वो इंसान की फिज़िकल एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। वो पहले मतलब बाहर जाना बंद करता है, फिर धीरे-धीरे घर में रहने लगता है, फिर कमरे में रहने लगता है, फिर कई बार वो सोया रहेगा, पड़ा रहेगा। उसका डिप्रेशन दूर करना है तो सर पे पिस्टल लगाइए, बोलिए 2 किलोमीटर भाग के आओ वरना शूट कर दूँगा। उसका डिप्रेशन गायब हो जाएगा। क्योंकि 2 किलोमीटर भाग लिया तो बॉडी जितनी मूव कर लेगी, ब्रेन उतना ही एक्टिव हो जाएगा। और अभी एक रिसर्च है, वो कहती है कि 1.5% ज़्यादा वर्क करती है एक्सरसाइज़ मेडिसिन के कंपैरिज़न में टू फाइट एंग्ज़ायटी, फ़ियर्स, फ़ोबियाज़ एंड डिप्रेशन। इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए 1.5 टाइम्स ज़्यादा, यानी कि अगर एक टैबलेट 100% वर्क करती है तो एक्सरसाइज़ 150% वर्क करेगी। तो क्या है, ये चीज़ें बच्चों को दीजिए, जिससे बच्चे एंगेज होना शुरू हों। फिज़िकली एंगेज होंगे, उनको मज़ा आएगा, फिर उनको एप्रिशिएट करिए, "अरे! ये कितना अच्छा बनाया, अरे! ये कितना अच्छा किया।" ठीक है? तो उसमें क्या होगा, उनको एप्रिशिएशन मिलेगा, उनको चीज़ें मिलेंगी। ये मत सोचिए कि अरे! दुनिया के बाकी बच्चे भी तो ऐसे कर रहे हैं। तो वही कहते हैं ना कि दुनिया में अगर बहुत सारे लोग कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो चीज़ सही नहीं हो जाती क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से आप छोटे बच्चों के साथ कर सकते हैं। अब जो बच्चे थोड़े बड़े हो गए, यानी कि अब वो किसी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, थोड़ी समझ आ गई है, अब आप उनको इस तरह के खिलौनों में एंगेज नहीं कर सकते। उनको मोबाइल में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो उस तरह के बच्चों के साथ आप उनको थोड़ा-सा, एक तो इस मोबाइल से होने वाले नुकसान के बारे में बताइए। साइंटिफिक बताइए, आज के बच्चे बहुत लॉजिकल हैं। आप उनको कहेंगे नहीं मोबाइल नहीं यूज़ करना है, तो कहेंगे क्यों नहीं यूज़ करना है? आप भी तो यूज़ करते हो। तो आपको साइंटिफिकली, जैसे जो इस वीडियो में मैंने बताया है कि हमारे सेंसेस कैसे वर्क करते हैं, कैसे ब्रेन के अंदर इन्फॉर्मेशन फीड होती है, क्या होता है। तो आप उनको ये चीज़ें बताइए, उनको समझाइए। हो तो ये पॉडकास्ट दिखाइए, ये वीडियो दिखाइए कि आप इसमें देखो, इसमें समझो, इसमें एक माइंड को अंडरस्टैंड करने वाले पर्सन हैं जो इसके बारे में बता रहे हैं। तो अब ये जो चीज़ें हैं, जब आप उनको बताएँगे तो उन्हें लॉजिकली चीज़ें समझ आएँगी। उसके बाद उनको बोलिए कि आपको, मेरा ये नहीं कहना है कि आप मोबाइल यूज़ ही नहीं करो, लेकिन इस टाइम को लिमिट करो। अब आप उनको किसी और चीज़ में एंगेज करिए। देखो, आज के टाइम पे क्या है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल में उनका बहुत सारा टाइम लग रहा है, उसके बाद वो कहीं ट्यूशन जाते हैं जनरली। अगर वो ट्यूशन में जाते हैं तो वहाँ पे उनका टाइम, अब उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम बच नहीं रहा। उसके बाद भी जो उनके पास टाइम बच रहा है, उसमें उनको किसी फिज़िकल एक्टिविटी में डालिए, कराटे में डालिए, स्केट्स में डालिए, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो वायलिन में, या जो गिटार होता है या कोई भी और ऐसी चीज़। यानी कि उनको कुछ ऐसा एंगेजमेंट दे दीजिए, जिस एंगेजमेंट में वो फिज़िकली, मेंटली एंगेज हो जाएँगे। सबसे बड़ी बात, उनका टाइम ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो जब टाइम ऑक्यूपाई हो जाएगा तो ज़्यादा समय बचेगा नहीं मोबाइल के लिए। तो
और उसमें क्या होता है कि उसमें जब एक इंसान खेलना शुरू करता है या कुछ म्यूज़िक बजाना शुरू करता है और अगर उसे अच्छा माहौल मिल जाए, एप्रिसिएशन मिले, तो उस सिचुएशन में उसका मोटिवेशन बढ़ जाता है, वो उसे ज़्यादा करना चाहता है, राइट? तो इस तरह से फिर हम क्या कर सकते हैं, बच्चों की एनर्जी को चैनलाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चा पूरे दिन खाली बैठा हुआ और आप बोलेंगे नहीं, नहीं मोबाइल नहीं देखना है, तो कहेगा मोबाइल नहीं देखूँगा तो करूँगा क्या? अभी मैं एक जोक पढ़ रहा था कि एक बच्चा नहाने के लिए जा रहा है और मोबाइल लेके जा रहा है। तो उसके फादर पीछे से पूछते हैं, "नहाने जा रहे हो तो मोबाइल का क्या काम है?" तो कहता है, "जब तक पानी भरेगा बाल्टी में तब तक क्या करूँगा?" राइट? यानी कि जब तक बाल्टी जो है वो बकेट पानी से भरेगी तब तक मैं मोबाइल देख देख लूँगा। तो इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड है माइंड। तो हमें क्या करना होगा, उनका टाइम जो है वो एंगेज करना होगा, ऑक्यूपाई करना होगा। तो ये करिए। उसके बाद जो अगली चीज़ है, वो मैं आपको बताऊँ, जितने मिलेनियर्स हैं दुनिया के, जितने लोग दुनिया में बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, वो नहीं कि कहीं ट्रेडिशनल वेल्थ आ गई थी और वो कहते हैं ना कि मतलब बिना किसी मेहनत के पैसा आ गया, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जितने भी लोग फर्स्ट जनरेशन मिलेनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, जिन्होंने मेहनत से वेल्थ क्रिएट की है, आप कभी भी उनका देखेंगे, उनके यहाँ पे एक कल्चर होता है जिसको कहते हैं कि डिनर टेबल पे क्या डिस्कशन हो रहा है। तो ये लोग जब साथ में डिनर करने के लिए, क्योंकि जनरली लंच साथ में करने का मौका नहीं मिलता। जो वर्किंग पर्सन है वो ऑफ़िस में होता है, बच्चे स्कूल में होते हैं, तो लंच करने का तो मौका मिलता नहीं है। सुबह ब्रेकफ़ास्ट होता है तो उसमें जल्दी-जल्दी दिन की तैयारी हो रही होती है। लेकिन रात में डिनर कई बार साथ में लोग करते हैं। तो जब डिनर आपका चल रहा है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका डिस्कशन किस चीज़ का हो रहा है। अगर उस समय आप सबने मोबाइल ले लिया और आप मोबाइल लेंगे तो बच्चे भी मोबाइल ले लेंगे, और अगर आपने मोबाइल छोड़ दिया उस समय, दूर रख दिया, दूसरे कमरे में रख दिया है, तो बच्चों की हिम्मत नहीं होती है कि वो मोबाइल उठा लें। और फिर उसके बाद उस समय क्वालिटी डिस्कशन करिए, अच्छा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, आगे क्या करने की सोच रहे हो, नया गोल क्या है, दोस्तों के साथ क्या चल रहा है। और आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कई बार तो मैं जब ये सजेस्ट करता हूँ लोगों को, तो कहते हैं कि सर डिनर करने बैठे तब जाके पहली बार ध्यान से देखा कि मेरा बच्चा दिखता कैसा है, मेरी वाइफ दिखती कैसी है। क्योंकि शक्ल भी देखने का टाइम नहीं मिल रहा आज के समय। तो वो क्वालिटी डिस्कशन करिए, कुछ अच्छी स्टोरी सुनिए। नेट पे आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी, जो लाइफ ओरिएंटेड है, मोटिवेशनल है। उस समय डिस्कशन में वो चीज़ें शेयर करिए। कुछ रिडल्स सीख लीजिए, कुछ पज़ल्स सीख लीजिए, कुछ वो पूछिए। क्योंकि क्या है ना, ये डिवाइसेज़ बनाने वाले और इन डिवाइसेज़ के पीछे जो कंटेंट और सारी चीज़ें चल रही हैं, उनका सबका बिज़नेस चल रहा है। तो आप उनके लिए एक ऐसे नंबर हैं जो उनके लिए पैसा कमाने का सोर्स है। उससे ज़्यादा आपकी वैल्यू नहीं है उनके लिए। लेकिन आपके लिए तो आपकी ज़िंदगी की वैल्यू है ना, तो आपको अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तो ये छोटी-छोटी कुछ-कुछ चीज़ें, राइट? अगर हम इसमें ध्यान देंगे, इनमें अपने आप को एंगेज करेंगे, तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से लाइफ़ को जी पाएँगे। मोबाइल फ़ोन जो है, वो दूर हो जाएगा। और एक और लास्ट चीज़, राइट, जो इसमें मैं बताना चाहता हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि सर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है ज़िंदगी में, मोबाइल बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल उठा लेते हैं, रील्स देखना शुरू करते हैं, 1 घंटे, 2 घंटे कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता। इसमें मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि आप सोचिए कि अगर आपके घर का एक इंसान जिसकी तबीयत खराब है, जिसको डॉक्टर ने बोला है कि इस इंजेक्शन की ज़रूरत है, 2 घंटे में आप लेके आओगे, मुझे नहीं पता कहाँ मिलेगा, तो इसकी जान बचेगी वरना नहीं बचेगी। उस ड्यूरेशन में जब आप वो इंजेक्शन ढूँढने के लिए निकले हुए हैं, उस ड्यूरेशन में क्या दुनिया का कोई भी और ख़्याल आपके दिमाग में आएगा? अगर रास्ते में कोई आपसे लड़ाई करना चाहे, बहस करना चाहे, आप रुकेंगे? नहीं। अगर कहीं सपोज़ करो कि कोई शाहरुख खान आए हुए हैं या ऐश्वर्या राय आई हुई हैं और रोड पे उनका शो चल रहा है, वो ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं सबको, क्या आप रुकेंगे लेने के लिए? नहीं। नहीं। क्यों? क्या बदल गया? पर्पस बदल गया। क्योंकि अब आपके पास एक बिगर पर्पस है। अब आप किसी जिससे आप रिलेट करते हैं, जिसके आप क्लोज़ हैं, आप उसकी जान बचाने के लिए निकले हैं, उस डिसीज़न के साथ निकले हैं, तो सारे डिस्ट्रैक्शन आपके लिए खत्म हो गए। तो डिस्ट्रैक्शंस जो हैं, जो हमारा ध्यान भटकाते हैं, मोबाइल है, रील्स हैं, ये तब तक है जब तक आपकी ज़िंदगी में बड़ा पर्पस नहीं है, बड़ा गोल नहीं है। एक बार आपकी ज़िंदगी में बड़ा गोल है, बड़ा पर्पस है, तो फिर ये डिस्ट्रैक्शंस आपके लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं रह जाते। आप या बच्चा मोबाइल में इसलिए टाइम स्पेंड कर रहा है क्योंकि उसके पास कोई बड़ा पर्पस नहीं है जो उसने एक्वायर किया हुआ, कैच किया हो। अगर वही बच्चा ये डिसाइड कर ले कि मुझे इस बार अपने क्लास में टॉप करना है और उसका इमोशनल डिसीजन हो ये, क्या वो मोबाइल में टाइम लगा पाएगा फिर? नहीं लगा पाएगा। और क्या कौन-सा बच्चा टॉप नहीं कर सकता? हर कर सकता है। मैं स्कूल्स में जब सेमिनार करता हूँ, तो मैं टीचर से पूछता हूँ, एक क्लास में कितने बच्चे फर्स्ट आ सकते हैं? तो टीचर्स का जवाब क्या होता है जनरली? 1 बच्चा आ सकता है। तो मैं कहता क्यों? सबके 99% आए फिर? तो उनके माइंड में ये फाइल ही नहीं है।
लेकिन हर बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी तो है कि वो अच्छा स्कोर कर सकता है, अच्छे मार्क्स लेके आ सकता है। तो फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि हम अपने बच्चे के साथ क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसको इम्पोर्टेंस किस चीज़ के लिए दे रहे हैं। मोबाइल फ़ोन छीन लेना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो कहेगा कि इसके कंपैरिज़न में मेरे पास और क्या है? कुछ बेहतर एंगेजमेंट तो दे दो। तो अगर हम उसे स्पोर्ट्स देते हैं, म्यूज़िक देते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें देते हैं करने के लिए, तो वो अब क्रिएटिविटी उसकी जो है वो ट्रिगर होगी, वो इग्नाइट होगी, वो उस पे काम करना शुरू करेगा। अगर उसके पास कोई इमोशनल गोल होगा, तो वो इमोशनल गोल की वज़ह से अपने डिस्ट्रैक्शन से बाहर हो जाएगा। जैसे मेरे लिए मेरा एक जो जिसे कहते हैं पर्पज़, मेरे लिए एक बहुत बड़ा पर्पज़ क्या है, मेरा एक बहुत बड़ा गोल क्या है कि मेरा हर दिन मुझे कंप्लीटनेस के साथ जीना है, कि आज का दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने आज का दिन अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया। तो ये मुझे उस ट्रैक पे रखता है कि जहाँ पे फालतू के डिस्ट्रैक्शंस में मैं टाइम ही नहीं लगा सकता। कोई मुझसे बहस करे तो मैं कहता हूँ कि भाई तुम मेरे से पैसे ले लो, लेकिन बहस मत करो, मेरा टाइम मत खराब करो। क्योंकि उन चीज़ों पे टाइम खर्च करके ज़िंदगी में कुछ भी होने वाला नहीं है। मोबाइल फ़ोन देखने का आज मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं, "अरे आपको पता है ये मूवी आई, ये वेब सीरीज़ आई, ये आया, वो आया।" तो मैं कहता हूँ, "अच्छा, अरे आपको पता नहीं दुनिया में क्या चल रहा है?" मैंने कहा, "मुझे ये पता है कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, यही ज़्यादा बड़ी बात है।" तो क्या है कि हमारे लिए वैल्यू का क्या है, हमारे लिए पर्पस क्या है। अगर इन चीज़ों को हम समझेंगे, इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो बच्चों की लाइफ भी बेटर हो जाएगी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटर करना। हम और आप तो बड़े हो चुके हैं आज के समय, हमें तो एक अच्छा चाइल्डहुड मिल चुका है। इन बच्चों का चाइल्डहुड छीन लिया जा रहा है, स्नैच कर लिया जा रहा है। इनके हाथ में मोबाइल दे दिया गया है, जो इनको हिप्नोटाइज़ करके रखता है, एंगेज करके रखता है। तो अगर हम अभी कॉन्शियस डिसीज़न नहीं लेंगे चीज़ों को बदलने का, तो हम इन्हीं चीज़ों में उलझ जाएँगे। आई होप कि जितनी चीज़ें मैंने शेयर की इससे आपको क्लैरिटी मिली होगी।